एक घर में जहाँ माँ और उनका बेटा रहता था, जहाँ माँ की आयु 70 के आसपास थी, 65-70 के आसपास थी, वहीं बेटे की आयु लगभग 30-32 के आसपास की थी। माँ की एक दिली तमन्ना थी कि मेरे पास तो सब कुछ है, बड़ा सा घर है, गाड़ी है, मोटर है, पैसा रुपया सब कुछ है, बस मेरी घर में एक प्यारी सी बहू आ जाए, जिसको देख करके, जिसका चेहरा देख करके मेरी सुबह हो और शाम हो और जल्दी ही मेरा घर इन नन्हे मुन्ने बच्चों से भर जाए और उन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपने बुढ़ापे का समय व्यतीत करूं और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करूं। लेकिन कुछ समय बाद बेटे की शादी हुई, एक प्यारी सी बहू भी आई घर में। उस बूढ़ी औरत के तो मानो सारे अरमान पूरे होने लगे थे, वो बहुत खुश रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद जैसा कि समाज में सास बहू का कि बहू सास के साथ नहीं रह सकती, नहीं रहना चाहती, बहू थोड़ी दुखी रहने लगी। बेटे ने पूछा क्या बात है, क्या समस्या है। पत्नी ने कहा कि माताजी को यहाँ मत रखो, माताजी थोड़ा पुराने विचारों की, पुराने ख्यालातों की हैं, इनको तुम वृद्धाश्रम में छोड़ दो, हम लोग मिलने जाते रहेंगे। यह सुनकर तो बेटा जैसे बिल्कुल चौंक गया कि तुमने मेरी माँ को वृद्धाश्रम में भेजने की बात कैसे सोच ली। लेकिन पत्नी हमेशा मुंह लटकाए रहती थी, दुखी रहती थी। इस वजह से बेटा मन मार के अपनी माँ से एक दिन बोला कि माँ, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई बूढ़ा आपकी उम्र का है नहीं और आप अकेले ही दिन भर बोर हो जाती हो। वृद्धाश्रम में आप ही की उम्र के बहुत सारे लोग रहेंगे, वहाँ आपका समय अच्छे से बातचीत करते व्यतीत हो जाएगा। माँ ने कुछ कहा नहीं, माँ ने बिन कहे ही सारी बातों को समझ गई। माँ खुशी खुशी वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। माँ वृद्धाश्रम जाने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा अपने घर को छोड़ने की बिल्कुल नहीं थी, जहाँ उसकी उस वृद्ध महिला की और उसके पति की ढेर सारी यादें थीं। कितनी खुशी से उन लोगों ने अपने एक नौजवानी में इस घर को बनाया था। लेकिन बेटी बहू की खुशियों को देखते हुए वो महिला अपने आप ही अपनी पैकिंग करके वृद्धाश्रम चलने के लिए तैयार हो गई। वो वृद्धाश्रम चली गई, बेटा उनको ले गया वृद्धाश्रम में छोड़ के, फिर वो ऑफिस निकल गया। शाम को जब वो आता है तो देखता है कि उसके घर में तो जो उदासी का माहौल रहता था वो सब खत्म हो गया। पत्नी बहुत खुश थी, उसके घर में किटी पार्टी चल रही थी, जैसे पत्नी को तो पूरी आज़ादी मिल गई हो ज़िंदगी जीने की। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तरफ खुशहाली का माहौल है, जो कि उसकी बूढ़ी माँ के रहने से नहीं था। तो वो भी थोड़ा दुखी था, लेकिन पत्नी को खुश देख करके वो भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। ऐसे दिन व्यतीत हो रहा होता है। फिर कुछ समय बाद दिवाली आने वाली होती है। वो वृद्ध महिला सोचती है कि हो सकता है कि मेरा बेटा मुझे त्योहार पे तो घर ले जाने के लिए आए ही, लेकिन कोई नहीं आया लेने के लिए। सिर्फ एक फ़ोन आई। महिला बहुत खुश हुई कि हो सकता है मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा हो। लेकिन फ़ोन पे जब बेटे से बात हुई तो बेटे ने कहा कि माँ मैं नहीं आ पाऊँगा, आप वहीं पे दिवाली सेलिब्रेट कर लेना। माँ बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी उसने दिखाया कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छे से दिवाली मनाना, खुशियाँ मनाना, बहुत अच्छे से रहना। फिर कुछ समय बाद ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। फिर कोई त्यौहार पड़ा। फिर बूढ़ी महिला ने सोचा हो सकता है पिछली बार कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन इस बार तो मेरा बच्चा होली पे मुझे लेने आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, एक मोटर गाड़ी बड़ी सी आके रुकती है वृद्धाश्रम के गेट पे। उस गाड़ी की आवाज़ को वो महिला पहचान जाती है, क्योंकि वो गाड़ी उसके पति ने खरीदी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वो उस गाड़ी की आवाज़ सुन के ही पहचान जाती है, ये तो मेरे बेटे की ही गाड़ी है। तो वो बहुत खुश हो जाती है, दौड़ी दौड़ी गेट के पास वो बूढ़ी महिला आती है और जब देखती है कि हाँ मेरा बेटा मुझे लेने आया है, बेटा कहता है माँ आप चलो मेरे साथ, होली पे घर चलना है। वो जल्दी से जल्दी अपने बैग में सामान को ऐसे वैसे ठूँस के रख लेती हैं, क्योंकि घर जाने की इतनी जल्दी उनको होती है। वो घर जाती हैं। कुछ समय घर में 2-4 दिन घर में व्यतीत करने के बाद, होली का त्यौहार मना लेने के बाद, बेटा फिर कहता माँ आप तैयार रहिएगा, आपको वृद्धाश्रम छोड़ के मैं वहीं से ऑफिस चला जाऊँगा। माँ थोड़ा दुखी होती है, लेकिन सोचती है कोई बात नहीं, मेरे बेटे को अगर वहाँ रख के मुझे खुशी होती है और यहाँ ये लोग आज़ादी से रह लेते हैं तो मैं इसमें भी खुश हूँ। जैसे ही बेटा माँ को बैठा के उस वृद्धाश्रम में पहुँचता है
माँ वहाँ के मैनेजर से कुछ बातें करने लगती है, फिर अंदर चली जाती है। बेटा दूर से ही उस मैनेजर, बूढ़े मैनेजर और अपनी माँ को सुन रहा होता है। तो सुनाई तो कुछ नहीं देता है, लेकिन दिखाई देता है कि ये दोनों आपस में बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों और बहुत पहले से जानते हों। बेटा कुछ देर तक तो सोचता रहा, लेकिन जब माँ वृद्धाश्रम के कमरे में चली गई तो बेटा गाड़ी से उतर के आता है और उस मैनेजर से पूछता है, क्या आप इनको जानते हैं? तो मैनेजर कहते हैं, हाँ बिल्कुल जानता हूँ इनको मैं आज से नहीं, इनको बहुत सालों से मैं जानता हूँ, इनको तो मैं यंग एज से जानता हूँ। तो बेटा कुछ क्षण सोचता है, फिर बोलता है, कैसे जानते हैं आप इनको? मैनेजर कहते हैं कि ये और इनके पति यंग एज में इसी वृद्धाश्रम का एक अनाथालय भी चलता है, और ये पति पत्नी का जोड़ा हमारे अनाथ आश्रम में आज से लगभग 30-35 साल पहले एक लड़के को गोद लेके गए थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है और इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। और तो बेटा सोचता है कि इन बूढ़ी माँ का तो कोई और संतान तो है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। उसको मैं समझ में आ जाता है कि मैं इनका जन्म दिया हुआ पुत्र नहीं हूँ, मैं वही पुत्र हूँ जिनको इन्होंने अनाथालय से गोद लिया था। उसको अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। जाके बूढ़ी माँ से वो माफ़ी मांगता है, लेकिन माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग जहाँ पर भी रहो बस खुश रहो। मेरा तो पूरा जीवन बीत ही गया है पति के बिना, मैं उस बड़े से घर में क्या करती। बस यही एक उम्मीद थी कि तुम्हारी शादी विवाह हो जाएगा, बहू आएगी, बहू और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपनी बची हुई ज़िंदगी मैं जी लूँगी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बस अपने जीवन में खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। बेटा लाख मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो वृद्ध महिला की इच्छा थी कि नहीं, मेरी रहने से जो तुम्हारी खुशियों में रुकावट है वो ना होने पाए, तुम खुल के जीवन जियो बेटा, और जुग जुग जियो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा मुझे। धन्यवाद।